राम राम दोस्तों। ये राम राम है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में एज ए टीचर मैं अभी काम कर रहा हूँ और आप लोगों की क्वेरीज आती हैं कि कैसे हम ओवरसीज से स्पेशली फ्रॉम इंडिया कैसे हम यहाँ पे मूव हो सकते हैं और एक टीचर बन सकते हैं। तो वैसे तो बिजी शेड्यूल है और काफी दिनों से वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए हैं, तो ये एक वीडियो आज बहुत जरूरी थी बनानी, क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ केसेस ऐसे पता लगे जो एलिजिबल थे इंडिया से एज ए रजिस्टर्ड टीचर यहाँ पे मूव हो सकते थे, बट स्टिल वो स्टडी कोर्सेज में आ गए हैं यहाँ पे। और स्टडी कोर्सेज भी कुछ उन्होंने ऐसे पिक कर लिए हैं जो लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन नहीं है। मास्टर्स इन ईसीई एक कैंडिडेट ने लिया है, कल ही मेरी उनसे फोन पे बात हुई और काफी पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं और वो जो डिग्री है वो लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको फ्यूचर में अपनी पीआर लेने में और एक अच्छा करियर यहाँ पे सेटअप करने में एज ए टीचर। तो आप लोग ये सब गलतियां ना करें। आपके लिए क्या अच्छा पाथवे हो सकता है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले एक बार वो भी चेकआउट कर लेना प्लीज। तो यहाँ पे एज ए टीचर अगर आप इंडिया से मूव होना चाहते हैं तो बेसिकली दो ही पाथवेज हैं, स्टडी वीजा एंड वर्क वीजा। वर्क वीजा में आप डायरेक्टली इंडिया से एक जॉब ऑफर के साथ आते हैं। डे वन से आपको यहाँ पे आके कोई भी स्टडी नहीं करनी होती, आपका जॉब डे वन से स्टार्ट हो जाता है और एक स्टेबल अर्निंग आपको मिलने लग जाती है। बहुत ही इजी और स्मूथ सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि डे वन से आप पीआर के प्रोसेस में भी चले जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर और 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आप अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। जॉब बहुत ही इजी रहती है यहाँ पे, टीचिंग, और काफी अच्छा आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है स्कूल्स में, तो आप लाइक करते हैं उस चीज को और एक अच्छे करियर ग्रोथ आप कर सकते हैं। बट प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इंडिया से सीधा वर्क वीजा लेके यहाँ पे आना, एलिजिबिलिटी मैच करना और सब चीजें मीटअप होना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली, चंडीगढ़ या मुंबई में जो भी कंसल्टेंट्स हैं वो आपको मिसगाइड करते हुए दिखेंगे, कहाँ किसके पैसे फंस गए, फिर वो केसेस लटकाते हैं, वीजाज नहीं आते, जॉब ऑफर नहीं होते, अप्रूव नहीं होते। बहुत से ऐसी केसेस मेरे को पता लगते हैं। तो वो भी एक कंसर्न है कि किस जेन्युइन बंदे को हम अपने वर्क वीजा के लिए या स्टडी वीजा के लिए हायर करें। तो वही मेरा काम है। जिस रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ डेफिनेटली उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च अपने लिए भी की है और अभी दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए भी की है। और जिन भी भाई बहनों ने मेरे से गाइडेंस लिया, बहुत से लोग अपना यहाँ पे करियर सेटअप कर भी चुके हैं। किसी को रजिस्ट्रेशन चाहिए था, किसी को स्टडी वीजा या किसी को वर्क वीजा के रिलेटेड। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। वर्क वीजा के लिए आपको डेफिनेटली एक कंसल्टेंट चाहिए, रिलायबल, ऑनेस्ट, जो प्रोफेशनल हो, जो आपकी हेल्प कर सके, आपको जॉब ऑफर दिलवा सके, आपकी फाइल को अच्छे से हैंडल कर सके और आपको यहाँ पे इजीली मूव करवा सके। अगर आप वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, फॉर एग्जांपल मेल कैंडिडेट्स को काफी मुश्किल आती है वर्क वीजा के लिए, फीमेल्स का तो फिर भी हो जाता है। तो मेल्स के लिए रहता है, या जिन फीमेल का भी उस कैटेगरी में नहीं हो पा रहा है तो सेकंड ऑप्शन रहता है हमारा स्टडी वीजा। अब स्टडी वीजा के लिए इंडिया में वैसे तो बहुत से कंसल्टेंट हैं, बट जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वो कई बार आपको सिर्फ अपने कुछ पैसों के लालच में, अपने कमीशन के लालच में गलत कोर्सेज में डाल देते हैं। जैसे उस कैंडिडेट को मास्टर्स इन ईसी दे दिया जिसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और जिसकी जरूरत भी नहीं थी, महंगा कोर्स भी दे दिया, प्लस में वो उनके लिए कोई फ्रूटफुल भी नहीं है, उसका कोई आउटकम भी नहीं है उनके करियर पर्सपेक्टिव से। तो अगेन उनको अब टीचर रजिस्ट्रेशन अलग वे से लेना पड़ रहा है। तो यही सब चीजें हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि न्यूजीलैंड बेस्ड किसी कंपनी से ही आप अपना स्टडी वीजा करवाएं, जो प्रोफेशनल हो, जिनको एक्सपीरियंस हो यहाँ का ऑनशोर का, जिनको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता हो, जो न सिर्फ आपको स्टडी वीजा में हेल्प करें, उसके साथ साथ आपको आपका टीचर रजिस्ट्रेशन दिलवाएं और उसके साथ जब आप यहाँ पे लैंड करें तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज एज ए रिलीवर और आगे फुल टाइम में भी आपको पूरी पूरी हेल्प करें। मतलब आपके स्टडी वीजा से लेके पीआर तक थ्रू आउट द प्रोसेस वो आपके साथ रहें। तो ऐसी कंपनीज के साथ मैंने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और जब उनके वीजाज आए तो मेरे को भी देख के बड़ी खुशी हुई कि मेरी गाइडेंस की वजह से किसी को इतना फायदा हुआ और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपना करियर सेटअप कर रहे हैं। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आप फोन पे पर्सनली अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, आने का आपका मन है तो यहाँ पे आएँ। मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। कहने की जरूरत नहीं है न्यूजीलैंड कितना ही सुंदर कंट्री है और क्या ही यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस है। मींस 5 डेज का आपका वर्किंग होता है। अगर आप ईसी, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं एज ए टीचर, 5 डेज मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब रहती है और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। तो सैटरडे संडे एक्सप्लोर करना न्यूजीलैंड, अच्छी अर्निंग,
बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर, बेटर हेल्थ, सेफ्टी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कंट्री है। मेरा 4 मंथ्स का जो अभी तक एक्सपीरियंस है वो बहुत ही लाजवाब है। वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। कलीग्स जो हैं मेरे स्कूल में, मेरे सेंटर में, वो बहुत ही अच्छे हैं। पेरेंट्स यहाँ पे, फैमिलीज़ जहाँ मैं रहता हूँ वो लोग, मेरे फ्रेंड्स जो मिले मुझे यहाँ पे, सब कुछ ही बहुत ही सपोर्टिव है। और एक मीन्स कई बार तो ये फील होता है कि जो हमने इंडिया में टाइम अपनी लाइफ का गया कि कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो गया, हमें यहाँ बहुत पहले आने का डिसीजन लेना चाहिए था। तो आप लोग भी अगर किसी डायलेमा में हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था शायद, तभी इतना टाइम हमें लग गया ये डिसीजन लेने में। बट आपके लिए मैं हूँ, किसी भी टाइम आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना CV भेज दें और मेरे को कॉल कर लें। आपके स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा के रिलेटेड जो भी गाइडेंस हुई मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू। राम राम।